नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 14 से एक नॉन फिक्शन प्रोज जो है ऑन इस्मत, जिसे लिखा है सादत हसन मंतो ने। एंड बेसिकली इन्होंने इसको उर्दू लैंग्वेज में लिखा था। ये एक ऐसे है एंड उर्दू में इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है इस्मत चुगताई पेन स्केच, लेकिन लेटर ऑन इसको ट्रांसलेट किया है शोभना भट्टाचार्य जी ने इंग्लिश में। एंड फिर इंग्लिश में इसका टाइटल है ऑन इस्मत एंड इसे पब्लिश किया था द एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज़ ने। तो इस ऐसे में हम बेसिकली जानेंगे इस्मत चुगताई, ये जो हमारे राइटर हैं इस्मत चुगताई, इनके बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली सादत हसन मंतो हैं, उन्होंने ये ऐसे जो है ये इस्मत चुगताई पर लिखा है। अगर किसी को पता होगा, मे बी कोई नहीं भी जानता होगा, इस्मत चुगताई जो है वो फेमस फीमेल इंडियन राइटर है। तो सादत हसन मंतो ने ऑन इस्मत ये जो ऐसे है इसमें एक तरह से बायोग्राफी लिखी है इस्मत चुगताई की। ओके, तो ऑन इस्मत ये जो हमारा ऐसे है इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे राइटर सादत हसन मंतो जी के बारे में बता देती हूँ। सादत हसन मंतो जो है वो एक फेमस पाकिस्तानी राइटर हैं जिनका जन्म हुआ था कॉलोनियल इंडिया में, यानी कि उस टाइम जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज होता था। इनका जन्म हुआ था लुधियाना में एंड मेनली ये उर्दू लैंग्वेज में ही लिखते हैं। इन्होंने 22 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 5 रेडियो प्ले सीरीज, 3 ऐसे कलेक्शंस एंड 2 पर्सनल स्केचेस जो हैं वो पब्लिश करवाए हैं। एंड मंतो जो है वो बेसिकली सोसाइटी के हार्ड ट्रूथ पर लिखते हैं एंड अपनी ऐसी ही सोशल राइटिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। एंड इन्हें 20th सेंचुरी का फर्स्ट राइटर भी माना जाता है। मंतो जी का जन्म हुआ था 11 मई 1912 में पंजाब में एंड इनकी डेथ हो गई थी 18 जनवरी 1955 में पाकिस्तान में। इनको कुछ लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनकी अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी। एंड इन्होंने इंडिया पार्टीशन पर काफ़ी ज़्यादा वर्क्स लिखे थे बिकॉज ये इंडिया के पार्टीशन को अपोज करते थे एंड इन्हें ये पार्टीशन मीनिंगलेस एंड सेंसलेस ट्रेजेडी लगती थी। एंड इसीलिए इनकी जो नेशनैलिटी है वो भी डुअल है। पहले ये इंडियन थे 1912 से लेकर 1948 तक, लेकिन फिर इंडिया के पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तानी बन गए, मतलब पाकिस्तानी शिफ्ट हो गए थे 1948 से लेकर 1955 तक। एंड आपको पता है 1955 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड मंतो ने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से ही ली है। एंड इस दौरान इंडिया में फ्रीडम पाने के लिए नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स अराइज होना स्टार्ट हो गए थे। एंड इस दौरान मंतो की मुलाकात एक फाइन जर्नलिस्ट अब्दुल बारी से हुई एंड बारी की एडवाइस पर मंतो ने गुड यूरोपियन लिटरेचर्स को उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू किया था। बट बाद में बारी ने मंतो के राइटिंग स्किल्स एंड उसके पैशन को पहचाना एंड बारी ने मंतो को फिर खुद उर्दू में अपनी राइटिंग्स लिखने के लिए एनकरेज किया था। फिर इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे थे, तो देख लेते हैं इनके जो कुछ फेमस वर्क्स थे। तो सबसे पहले है इनका जो फेमस वर्क था वो था तमाशा, जो कि इनकी फर्स्ट स्टोरी थी। एंड ये इन्होंने बेसिकली जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखी है, जो आप सबको पता होगा, जो अमृतसर में हुआ था। एंड उसके बाद जो इनका सेकंड मोस्ट फेमस वर्क है वो है आओ, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है कम। एक्चुअली मैंने इनके ओरिजिनल टाइटल एंड इनकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन टाइटल है वो दोनों मेंशन किए हुए हैं। एंड इसके बाद इनका जो थर्ड मेन इनका वर्क है वो है जनाजे, फोर्थ है धुआं एंड फिफ्थ है 3 औरतें। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क्स लिखे हैं, जो मोस्ट फेमस है वही मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो ये जो वर्क्स हैं ये सभी के सभी इन्होंने उर्दू लैंग्वेज में ही लिखे हैं एंड इनकी मैक्सिमम वर्क्स को बाद में डिफरेंट राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो ये था हमारे राइटर सादत हसन मंतो जी के बारे में। ओके, तो ऑन इस्मत ये जो हमारा ऐसे है इससे रिलेटेड हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड हम डिस्कस करेंगे जॉनरा ऑफ पेन स्केच एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन इस्मत की इंट्रोडक्शन से। मंतो ने ऑन इस्मत ये जो उनका ऐसे है ये 1949 में लिखा था एंड इसमें उन्होंने राइटर इस्मत चुगताई को एंड उनकी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे किया है। एंड एक तरह से हम कह सकते हैं कि मंतो का ऐसे ऑन इस्मत जो है वो फेमस इंडियन फीमेल राइटर इस्मत चुगताई के बारे में है। एक तरह से इन्होंने इस्मत चुगताई की बायोग्राफी इस ऐसे में पोर्ट्रे की है। एंड हाँ, अगर आप में से कुछ लोगों को पता नहीं है कि इस्मत चुगताई कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी एक शॉर्ट स्टोरी टीनीज ग्रैनी जो है वो आपके सिलेबस में यानी कि MEG 14 में भी है। तो अगर आपने अभी तक टीनीज ग्रैनी शॉर्ट स्टोरी नहीं देखी है तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर किसी को देखनी है तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। एंड इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पता लग जाएगा कि इस्मत चुगताई जी कौन है, किस तरह से वो लिखती थी। एंड दूसरा, जो टीनीज ग्रैनी है वो आपके सिलेबस में भी है, तो अगर आप देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। ओके, तो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन इस्मत जो है वो मंतो ने उर्दू में ही लिखी है एंड ये एक तरह से इस्मत चुगताई पर बेस्ड पेन स्केच है। एंड जैसा कि इस ऐसे का जो रियल उर्दू टाइटल है उसमें भी पेन स्केच जो वर्ड है वो मेंशन किया गया है। तो हमें अब आगे डिस्कस करना है जॉनरा ऑफ पेन स्केच की। आखिरकार ये पेन स्केच
स्केच होता क्या है, इसका जॉनरा क्या है, वो हम जानेंगे। ओके, तो उर्दू में पेन स्केच ड्रॉ करने को मुराकनीगिरी कहा जाता है एंड उर्दू लिटरेचर के पेन स्केच में जिस भी सेलिब्रिटी या राइटर का पेन स्केच बनाया जाता है उसमें बेसिकली उसकी बायोग्राफिकल डिटेल, उसकी पर्सनल डिटेल एंड इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं एंड इस तरह से जिसका भी पेन स्केच होता है उसकी फुल डिटेल्स ड्रॉ की जाती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी समरी। ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं ऑन इस्मत ऐसे जो है वो फेमस उर्दू लिटरेचर राइटर इस्मत चुगताई का पेन स्केच है। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस्मत चुगताई का ये जो पेन स्केच है जो कि मंतो ने लिखा है, इसमें इन्होंने इस्मत चुगताई के साथ साथ अपनी भी डिटेल्स दी है। मतलब कि एक तरह से ये दोनों नोन थे एक्चुअली, इस्मत चुगताई एंड जो मंतो है दोनों नोन थे, तो इन्होंने इस्मत चुगताई पर लिखा है लेकिन इन्होंने अपने बारे में भी इस ऐसे में डिस्क्राइब किया है। तो हम जितना कुछ भी आगे जानेंगे वो इन दोनों से कनेक्टेड ही होगा। ओके, तो मंतो एंड इस्मत जो हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, दोनों में काफ़ी कुछ कॉमन था, दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे एंड एक तरह से बोला जाए तो इस्मत एंड मंतो जो हैं वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे एंड इस्मत एंड मंतो दोनों पर ही कोर्ट केस चला था बिकॉज इन पर ऑब्सेनिटी का चार्ज लगा था। ऑब्सेनिटी का मतलब है कि इनकी कुछ वर्क्स ऐसे थे जिन्हें इमोरल, इनएडुकेट माना गया था, जिस कारण इन पर केस चला था एंड बहुत से लोग चाहते थे कि इस्मत एंड मंतो जो हैं वो आपस में मैरिज कर लें बिकॉज इनमें सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन एक्चुअल में इस्मत एंड मंतो का रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड था। लेकिन इनके रिलेशन में दूरियां तब आई जब इंडिया का पार्टीशन हुआ एंड इंडिया पाकिस्तान दो देश बने। तो मंतो एंड इस्मत जो है वो भी सेपरेट हुए बिकॉज मंतो पाकिस्तान चले गए थे एंड जो इस्मत थी वो इंडिया में ही रह गई थी एंड इस्मत एंड जो मंतो है उन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो ही गई थी एंड इस्मत को लगता था कि मंतो ने उसकी फ्रेंडशिप वाला जो पार्ट है, उनके बीच में जो फ्रेंडशिप वाला पार्ट है उसको बिट्रे कर दिया है, मतलब एक तरह से धोखा दे दिया है एंड इवन मंतो के इस फ्रेंडशिप बिट्रेयल पार्ट पर इस्मत चुगताई ने मंतो पर 1960 में एक पेन स्केच भी ड्रॉ किया था जिसका टाइटल इन्होंने मेरा दोस्त मेरा दुश्मन रखा था एंड ये इन्होंने मंतो के ऑन इस्मत पेन स्केच से काफ़ी टाइम बाद लिखा था। मतलब कि मंतो का ऑन इस्मत, ये जो इस्मत चुगताई का पेन स्केच है ये मंतो ने पहले लिख दिया था एंड इसके कुछ सालों बाद फिर जो इस्मत चुगताई हैं उन्होंने मंतो पर पेन स्केच लिखा था जिसका टाइटल था मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब बात करते हैं ऑन इस्मत, ये जो हमारा ऐसे है इसके स्ट्रक्चर पर। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केच इज मेड इन सच अ वे बाय मंतो दैट ही पुट वेरियस बायोग्राफिकल डिटेल्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स अलॉन्ग विद इमेजिनरी डायलॉग्स, नरेशंस ऑफ एक्चुअल इवेंट्स एक्सेट्रा। मीन्स कि इस पेन स्केच का जो स्ट्रक्चर है वो मंतो द्वारा ऐसे बनाया गया है कि इसमें इस्मत चुगताई की वेरियस बायोग्राफिकल डिटेल्स, उनके बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड कुछ इमेजिनरी डायलॉग्स भी इंक्लूड किए गए हैं एंड इन सभी एलिमेंट्स को मंतो ने काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड किया है। मतलब कि ये जो आपका ऑन इस्मत, ये जो हमारा पेन स्केच है इसमें इस्मत चुगताई की जो इमेज है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली जो है पोर्ट्रे की गई है। And he starts sketch with the period of Quit India movement and then traces her life when she was first noticed as a writer after the publication of her story Lihav। मीन्स की इस नॉन फिक्शन प्रोज ऑन इस्मत में मंतो ने इस्मत की हिस्टोरिकल डिटेल्स दी है भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर तब तक जब इस्मत ने अपनी राइटिंग लिहाव पब्लिश करवाई थी तब तक की पूरी डिटेल्स जो हैं वो इस ऐसे में अच्छे से बताई गई हैं एंड इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे कैसे इस्मत का उर्दू लिटरेरी करियर जो है वो अप्स एंड डाउन से भरा था। And in this portrait of Ismat, Manto presents to us all the important features of her personality with utmost honesty। मीन्स कि ये जो इस्मत चुगताई का पोर्ट्रेट है इसमें मंतो ने इस्मत की पर्सनैलिटी के वेरियस फीचर्स को हाईलाइट किया है, वो भी बिल्कुल ऑनेस्टी से। And some of the important traits of her personality are her refractory attitude, her stubbornness, which Manto dramatizes। मतलब कि मंतो ने इस्मत की पर्सनैलिटी के इंपॉर्टेंट ट्रेट्स को भी बताया है कि जो इस्मत चुगताई है वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, उनका रिफ्रैक्टरी एटीट्यूड है एंड इस पेन स्केच में जो मंतो हैं वो ये भी बताते हैं कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे एंड मंतो बताते हैं कि इन दोनों की स्टबर्ननेस उस इंसिडेंट में देखी जा सकती है जहाँ इस्मत एंड मंतो ने दरअसदस्ती वर्ड के मीनिंग पर काफी देर डिबेट किया था। मतलब कि दोनों ही जिद्दी थे, ऐसा हमारे मंतो जी हमें बता रहे हैं। तो इस नॉन फिक्शन प्रोज में मंतो ने अपने एंड इस्मत चुगताई दोनों के कैरेक्टर्स को बड़ी ऑनेस्टली एक्सप्रेस किया है।
ऑन इसमत में मंतो ने ये भी बताया है कि एडल्ट वुमेन एंड मैन के लिए ये एक रिडिकुलस बात है कि वो ब्रदर सिस्टर रिलेशन में ना होते हुए भी एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर कहते हैं। मीन्स कि मंतो जो थे वो इसमत चुगताई को इसमत बहन कहकर पुकारते थे एंड इसमत चुगताई जो थी वो मंतो को मंतो भाई कहकर पुकारती थी। हालांकि ये दोनों ब्रदर सिस्टर नहीं थे। तो इसी बात को जो है मंतो ने इस नॉन फिक्शन प्रोज में एक तरह से अपोज भी किया है, रिडिकुलस इसको कहा है, भले ही ये दोनों ही खुद इसमें इन्वॉल्व। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मंतो ने ये जो ऐसे है ऑन इसमत ये कितनी ऑनेस्टली लिखा है। अकॉर्डिंग टू मंतो, इसमत चुगताई इज नेचुरल स्टोरी टेलर बट शी लैक्ड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड thus he proclaims the last line of लियाफ as redundant। मीन्स कि मंतो के अकॉर्डिंग इसमत चुगताई एक नेचुरल स्टोरी टेलर है बट इसमत चुगताई में क्राफ्ट एंड आर्ट स्किल्स नहीं है एंड इसीलिए इसमत के वर्क लियाफ की लास्ट लाइन के लिए मंतो ने एज रिडंडेंट वर्ड जो है क्लेम किया है। एज रिडंडेंट का मतलब है कि इन्होंने इसमत चुगताई का ये जो वर्क है लियाफ, इसकी लास्ट लाइन को निरर्थक माना है। फॉर हिम द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ इसमत इज दैट शी इज एबल टू टॉक अबाउट द इंटीमेट एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन एंड प्रेजेंट्स देम इन एन ऑथेंटिक वे। मीन्स की जो मंतो हैं उनका मानना है कि इसमत जो है उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ ये है कि वो अपनी राइटिंग्स में ऑथेंटिक वे में वुमेन के पर्सनल एंड इंटीमेट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर लेती हैं। तो ऐसा इसमत जी ने यहाँ पर कहा है। एंड ये जो नॉन फिक्शन प्रोज है ऑन इसमत, इसका स्टाइल इनफॉर्मल है एंड कन्वर्सेशनल है एंड हिज ह्यूमर इज ऑफ टंग इन चीक स्टाइल, जिसका मतलब होता है ह्यूमरस चीज़ों को सीरियस वे में कहना, मीन्स की सार्कास्टिक बात को सीरियस वे में कहना। तो मंतो के इस ऐसे में ह्यूमर जो है वो टंग इन चीक स्टाइल में है एंड जो मंतो है उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली शो किया है कि वो इसमत के वर्क्स को भी क्रिटिसाइज किया करते थे। ऑन इसमत ये जो ऐसे है मंतो का, इसमें इन्होंने इसमत चुगताई की बायोग्राफी को तो डिस्क्राइब किया ही किया है, लेकिन ये राइटिंग कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में भी है बिकॉज इसमें इन्होंने इसमत चुगताई के लाइफ के बारे में तो बताया ही है बल्कि इन्होंने साथ में अपने बारे में भी बात की है। तो ऑन इसमत जो है उसको आप बायोग्राफिकल वे में भी देख सकते हो एंड ऑटोबायोग्राफिकल वे में भी देख सकते हो। ओके, तो यही था ऑन इसमत ऐसे के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अभी MEG 14 पे और भी वीडियोस आएंगी। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा सिलेबस कवर करने की, अगर हो पाएगा तो मैं पॉसिबली आपके दिसंबर एग्जाम से पहले कवर कर लूँगी। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।